पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की बेटी महनूर की शादी 26 दिसंबर को उनके पहले चचेरे भाई अब्दुल रहमान से हुई। ये विवाह रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान सेना के अत्यंत सुरक्षित मुख्यालय के भीतर आयोजित किया गया, जिससे विशेष रूप से विवाह समारोह के लिए मैरिज हॉल का रूप दिया गया था। सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस शादी को पूरी तरह गोपनीय रखा गया और किसी भी प्रकार की आधिकारिक तस्वीर या वीडियो मीडिया के सामने जारी नहीं किए गए। जानकारी के अनुसार लगभग 400 चुनिंदा मेहमानों को ही इस समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शादी को बेहद सादा और सीमित रखा गया ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना हो। ये जनरल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी की शादी थी, जबकि उनकी कुल 4 बेटियां हैं। इस विवाह समारोह में पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य व्यवस्था से जुड़े कई बड़े और प्रभावशाली चेहरे शामिल हुए। इनमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, देश की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख, वर्तमान वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सेवानिवृत्त जनरल और पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रमुख भी मौजूद रहे। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये शादी केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं थी, बल्कि सत्ता के शीर्ष स्तरों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम भी था। दूल्हा अब्दुल रहमान, जो जनरल आसिम मुनीर के भतीजे हैं, पहले पाकिस्तान सेना में कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेना से बाहर आने के बाद उन्होंने सेना अधिकारियों के लिए आरक्षित विशेष कोटे के तहत सिविल सेवाओं में प्रवेश किया और वर्तमान समय में वो सहायक आयुक्त के रूप में कार्यरत है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सेना और उसके नेतृत्व की नीतियों को लेकर लगातार आलोचनात्मक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। कई विश्लेषणों और रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस्लामाबाद की सेना प्रेरित रणनीति ने न तो देश की सीमाओं को प्रभावी ढंग से सुरक्षित कर पाई है, न ही अपने नागरिकों को स्थायी सुरक्षा और शांति दे सकी है। इसके अलावा विदेश नीति के स्तर पर भी पाकिस्तान वैश्विक समुदाय में विश्वास और सद्भावना बनाने में असफल रहा है। उल्टा इन नीतियों के कारण देश के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हुए हैं, सामाजिक तनाव बढ़ा है और पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैली है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान धीरे धीरे धार्मिक उग्रवाद की ओर अधिक झुकता जा रहा है। इस प्रवृत्ति ने न केवल देश के अंदरूनी हालात को जटिल बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। कई देशों और वैश्विक संस्थाओं का मानना है कि पाकिस्तान में बढ़ता कट्टरपंथ क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और इसी कारण दुनिया का धैर्य अब जवाब देने लगा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव भी इसी व्यापक रणनीतिक विफलता का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये टकराव सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद या असहमति भर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सेना द्वारा लंबे समय से अपनाई गई उस कूटनीतिक नीति का परिणाम है जो ईमानदार संवाद और सहयोग के बजाय संकट पैदा करने, सैन्य दबाव दिखाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कठोर कदम उठाने पर आधारित रही है। इस नीति ने स्थायी समाधान देने के बजाय हालात को और अधिक उलझा दिया है। तालिबान की काबुल में सत्ता संभालने के लगभग 4 साल बाद स्थिति में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जिन पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया नेटवर्कों ने कभी तालिबान का खुले या परोक्ष रूप से समर्थन किया था, वही आज उन पर सीमा पार हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर दी है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले और सीमा पार गोलीबारी जैसी सैन्य कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। इन सभी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है और दक्षिण एशिया में शांति व सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।